18 में 4, 9 में 1, 19 में भी 1। और जब किसी संख्या में अगर सिंगल जीरो है उसका जब स्क्वायर करोगे तो श्योर है कि लास्ट में डबल जीरो ही आता है। समझने वाली बात यह है कि इकाई के अंक में हम कब कब जाने, ये प्रश्न बहुत जरूरी है कि कब कब कैसे जाने, कैसे जाने की पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या होगी या नहीं, पूर्ण संख्या होगी या नहीं, कब कब जाने। तो बात नंबर 1 हम लिखेंगे 5 के संदर्भ में कि 25 होगा तब, क्या कहोगे, 25 होगा तब। अच्छा, और दूसरी बात ये करोगे कि यहां अगर आप देखो ध्यान से तो 1 4 9 6, 1 4 9 6, तो आप ये कहोगे कि जब इकाई का अंक 1 4 6 और 9, 1 4 6 और 9 होगा तब। ठीक है, तीसरी बात लिखोगे कि 2 3 7 8 होने पर कभी भी स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। अगर हम इसका क्वेश्चन देखना चाहें संख्या फिर ऐसी लिखी रहेगी, अगर ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हों और इसमें से पूछे बताइए कौन सा स्क्वायर नहीं हो सकता, देखो हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करे। ये एग्जैक्ट वर्ग है नहीं, हम ये अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसी संख्या लिख के दे दिया जाए, पूछा जाए बताइए इनमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है, तो क्या हम सबको रिचार्ज करते फिरेंगे? नहीं, हमें ये जो हमने बात बताई है आपको दूसरी और तीसरी, इस बात पे ध्यान देना होगा। 5 का हम पहले समझा चुके हैं कि 25 छोड़ करके अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको छूने की देखने की आवश्यकता भी नहीं है। 0 5 15, 25 छोड़ दो 35 45 55 65 75 85 95, यहाँ तक आ रहा है तो आपको उसका पूर्ण वर्ग निकालने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 4 6 9, 1 4 6 9, अगर ये संख्याएं हैं तो हम मानेंगे कि हाँ ये हो सकती हैं, होगी नहीं, हो सकती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सी नहीं होगी, तो यही नहीं होगी, इसको टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसे आपके पेपर में प्रश्न आते हुए दिखते होंगे। ठीक है यहाँ तक, चलो भाई। अच्छा, अब 3 बातें तो हो गई, जरा चौथी बात पे ध्यान दो। जब संख्या के, भाई आप कहोगे ना सर जीरो का क्या सीन है, जरा जीरो का सीन समझ लो। जब संख्या के अंत में डबल जीरो हो तो संख्या पूर्ण वर्ग क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो सकती है।